नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कुछ बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, कौन कौन सी आईडीज आपको अपने साथ लेके जाना अनिवार्य होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट आप लोगों को तैयार करने होंगे और कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जितने भी आपके डाउट्स रहने वाले हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आपकी आईडी आती है। तो आईडी में आपको कौन कौन सी आईडीज अपने साथ लेके जानी है। तो दोस्तों, आईडी में आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा आपको अपना पैन कार्ड लेके जाना है। पैन कार्ड के अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर पे ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली पुलिस एसआई की पोस्ट पाना चाहते हैं, यानी कि डीपीएसआई की जो पोस्ट पाना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो डीपीएसआई की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। बाकी ऑल अदर जितनी भी पोस्ट आपकी होती है उसके लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो ड्राइविंग लाइसेंस की अनुपस्थिति में, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस की अनुपस्थिति में आप डीपीएसआई की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको अपने साथ में लेके जाना है यदि आप लोग डीपीएसआई की पोस्ट पाना चाहते हो तो। अब दोस्तों, ये तो हो गई आईडीज के ऊपर बात। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका जो 10th का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी है। मार्कशीट के साथ में आपको अपना जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो लेके जाना अनिवार्य होगा। अब आपका बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट कंबाइंड है तो वो आप लोग लेके जा सकते हो, वो चल जाएगा इजीली। बाकी अलग अलग हैं तो दोनों ही चीज़ें आपको लेके जाना अनिवार्य होगा। ठीक यही चीज़ें आपके 10th की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है उनमें लागू होती है। मार्कशीट प्लस आपका जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना अनिवार्य है। बाकी जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपकी वेरीफाई की जाने वाली है, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, आपके मदर्स नेम, वो सब कुछ आपकी 10th की मार्कशीट के बेसिस पे आपकी वेरीफाई की जाने वाली हैं। डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। यदि आपके ऑल अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इन चीज़ों को लेके कोई करेक्शन आपका हो तो इसके लिए आप संबंधित अथॉरिटी से आपको एफिडेविट वहां पे लेके जाना होगा। यदि आप लोग एफिडेविट नहीं लेके जाते हो तो दोस्तों, आपकी जितनी भी मेहनत है अभी तक की सारी करी कराई मेहनत पे पानी फिरने की संभावना हो सकती है। तो ये चीजें आप लोग पहले एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स में बारीकी से जांच कर ले। यदि इस तरीके का कोई भी करेक्शन आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में होता है तो इससे संबंधित आपको एफिडेविट बनवा लेना है और एफिडेविट को अपने साथ में लेके जाना है, जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वहां पे आप लोग बाहर ना हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए। ये चीजें यहां पे हैं। इसके बाद में ग्रेजुएशन की हम बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको ईयर वाइज या फिर आपके सेमेस्टर वाइज सभी सेमेस्टर की या फिर आपकी सभी ईयर्स की मार्कशीट लेके जाना अनिवार्य है। यह नहीं कि आप फाइनल ईयर की मार्कशीट उठा के लेके चल दो, बाकी और भी जितनी मार्कशीट है वो आप लोग छोड़ दो। सारी मार्कशीट आपको लेके जाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर इसके बाद में आपको अपनी डिग्री जो है वो लेके जाना अनिवार्य होगा। डिग्री के बिना काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है तो डिग्री का होना अनिवार्य है। यहाँ पे डिग्री आप लोगों को लेके जानी है अपने साथ में। अब दोस्तों, ये तो हो गई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज्यादा डाउट्स कैंडिडेट के मन में होते हैं। तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो आपका प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर का आपका नया बनता है। तो इसमें दो चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कौन सा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका चलने वाला है। तो दोस्तों, ये भर्ती है साल 2024 की, तो इसमें कौन सा आपका चलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलने वाला है वो आपका चलेगा जिस पे लिखा हो बेस्ड ऑन 2022-23 और वैलिड 4 इयर्स
जिसमें क्लियरली आपको ये देखने को मिलेगा वैलिड फॉर ईयर्स 2023-24। तो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ये आपका चलने वाला है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। अब दोस्तों कैंडिडेट का दूसरा डाउट जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके निकल के आता है वो ये रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी चल जाएगा। तो दोस्तों सेंटर का यदि आपके पास में है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि आपके पास में स्टेट का ही है, आपके पास में सेंटर का नहीं है और आप अभी बनवा पाने में असमर्थ हो, उसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस समय जो सेंटर की गवर्नमेंट है और यदि स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट आपकी है तो आपका स्टेट वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। लेकिन यदि आपकी स्टेट की जो गवर्नमेंट है सेंटर से अलग है, यानी कि किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो आपका नहीं चलने वाला है। तो उस कंडीशन में आपको नया ही बनवाना है। अभी तक डेट्स नहीं आई हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया है तो दोस्तों अभी भी समय आपके पास में है, आप लोग बनवा सकते हैं। इसके बाद में ओबीसी सर्टिफिकेट की हम बात करें तो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए क्या रूल होता है, तो दोस्तों ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका ये कहता है कि इसमें जो क्रूशियल डेट होती है फॉर्म की, उससे 3 साल पहले तक का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इसमें अलाउड है और क्रूशियल डेट से 6 महीने बाद तक का जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो अलाउ रहता है। अदरवाइज इससे पुराना यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो जाता है तो वो आपका चलने वाला है नहीं। तो क्रूशियल डेट जो होती है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी होती है। इससे 3 साल पहले तक का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी से यदि आप लोग बिलोंग करते हो, और इससे 6 महीने बाद तक का कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाने वाला है। बाकी इनके अलावा किसी भी तरीके का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चलने वाला नहीं है ओबीसी कैटेगरी में। और दोस्तों यहां पे थोड़े से रूल्स में बदलाव है। ओबीसी कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का ही चलने वाला है, स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंटर का ही आपके पास में होना चाहिए। सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका चलने वाला है। यदि आपके पास में सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और जो ये समय सीमा यहां पर दी गई है इसमें यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, इससे पुराना है, तो दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, बस आपको यूआर में काउंट कर लिया जाएगा। यूआर में फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो काउंट होने वाला है। इसके अलावा किसी भी तरीके की और दिक्कत आपको नहीं होगी। ये चीजें यहां पे है। अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स में किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती है टाइम की। एक बार जो आपका सर्टिफिकेट बन जाता है वो आपका लंबे समय तक वैलिड रहता है। तो यहां पे सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर वाला ही चलने वाला है, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। ओनली आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट का ही चलने वाला है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं पासपोर्ट साइज फोटोज की। पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो आपको कितनी चाहिए होंगी वहां पे, तो दोस्तों कम से कम यहाँ पे 10 फोटोज आपको चाहिए होंगी। बाकी एहतियात के तौर पे आप 20 फोटोज अपने पास में रखिएगा। लेटेस्ट खिंचवाई हुई फोटोज आपके चलने वाली है, तो ये लगभग 20 की संख्या में आपकी चलने वाली है। 20 की संख्या में फोटोज आप लोग लेके चले जाइएगा, बाकी बच जाएंगी जो आप लेके आ जाइएगा, वहां जितनी काम आएंगी वहां आपके लगने वाली हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाने हैं, तो दोस्तों अब जो बातें आती हैं वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए सामने आती हैं। तो जिन भी कैंडिडेट को हाइट और एज में रिलैक्सेशन मिलता है, हाइट और एज में रिलैक्सेशन पाने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो वहां पे लेके जाना अनिवार्य है। इसके बाद में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जितने भी आपके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं साथ में। उसमें आपका आईडी कार्ड हो गया, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो आपको वहीं पे दिया जाएगा, वहीं आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल लेनी है। पोस्ट प्रेफरेंस आप पूरी तरीके से सोच समझ के डालिएगा, अपने नंबरों को ध्यान में रखते हुए आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है वहां पे। अब दोस्तों जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं तो इनके आपको लगभग 4 सेट, आप ये मान के चलिए लगभग 4 सेट आपको तैयार कर लेने हैं। 4 के 4 सेट आपको लेके जाने हैं।
जितने काम आएंगे आपके आ जाएंगे, बाकी जितने आपके पास में बचते हैं आप लेके आ जाइएगा। हो सकता है 2 से 3 सेट में आपका काम चल जाए, लेकिन एहतियात के तौर पे आप 4 सेट तैयार करके लेके जाइएगा वहां पे, क्योंकि इसमें कमी आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रखनी है, क्योंकि इतने लंबे समय की आपकी मेहनत है, तो मेहनत आपकी जो है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए किसी भी एक छोटी लापरवाही की वजह से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड यदि कोई भी और क्वेरी आपके मन में रह जाती है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अपना जो डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में रखिएगा, डाउट क्लियर करने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।